स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 6 जो कि 5 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। यह आपके विज्ञान विषय से है और प्राणियों में पोषण जो आपका अध्याय है उससे लिया गया है। इससे पहले जो आपकी वर्कशीट थी उसमें आपने देखा था कि जो भोजन खाने के आधार पर कैसे प्राणियों का विभाजन किया जाता है, यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो आज पाचन के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्राणी हैं शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, कैसे वो अपने भोजन प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो वर्कशीट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने 3 चित्र दिए गए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बकरी पत्ती खा रही है, बगुला मछली खा रहा है, शेर मांस खा रहा है। तो प्राणी जंतु भोजन क्यों करते हैं, जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब इस बच्ची के मन में ये प्रश्न आता है कि आखिर हम लोग भोजन क्यों करते हैं, या जो जंतु हैं किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या हम सीधा, जैसे मान लीजिए कि आप ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड क्या मतलब सीधा बन के कैसे, कहाँ से आ गई, ब्रेड में कौन कौन सी जो चीज़ें लगती हैं, वो जैसे मान लीजिए आटा लगेगा तो वो कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें कहाँ से कैसे प्राप्त होती हैं, इसके बारे में जानकारी हमें रहनी चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ हम जो भी भोजन करते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से, कहने का मतलब ये है अगर आप ब्रेड खा रहे हैं तो ये भी पौधे से बनी है। कहने का मतलब ये है उसमें जो आटा लगा है वो गेहूं का एक पौधा होता है, वहाँ से आया होगा। चीनी होगी, चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। तो ऐसे ही उसमें मान लीजिए अगर तेल लगा होगा तो तेल भी किसी पौधे से उत्पन्न होता है। सरसों का तेल है, या आप पूड़ी खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो पौधे से प्राप्त हुआ है। तो कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं जैसे शाकाहारी, जबकि अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जैसे मांसाहारी। कुछ प्राणी क्या करते हैं, पौधों का भक्षण करते हैं, तो वे शाकाहारी कहलाते हैं। अब कुछ प्राणी जो शाकाहारी लोग जीव होते हैं इनका भक्षण करते हैं तो वो मांसाहारी कहलाते हैं। अब कुछ जंतु सबका, वो घास मतलब पौधे भी खाते हैं, पौधे से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं वो भी खाएंगे, और मांस भी खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मानव सर्वाहारी हैं, हम फल भी खाते हैं और लोग मांस भी खाते हैं, तो हम सर्वाहारी, मानव सर्वाहारी में आता है। आगे पढ़ते हैं। मानव शरीर सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अब देखिए हमें क्या हो, हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें या सभी जीवों को, आप बढ़ेंगे कैसे, शरीर स्वस्थ और गतिशील कैसे रहेगा, हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी, इसके लिए हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। अब देखिए, और हमारे जो पोषण है, पोषण में क्या क्या सम्मिलित है, पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और वो पोषक तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अब आगे पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक यानी पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। और जटिल पदार्थ खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। अब समझ गए ना, कि जैसे आपको वसा चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, तो हम प्रोटीन क्या करेंगे, सीधा गेहूं से तो मिलेगी नहीं, तो हम पहले गेहूं से आटा बना के, रोटी बना के खाएंगे, हमारे शरीर में पाचन होगा, तो उसमें से जो जटिल खाद्य पदार्थ होंगे जिनको हमें शरीर की ज़रूरत होगी, पाचन की क्रिया के उपरांत वो हमारे शरीर को प्राप्त होगी। तो ये हमने समझ लिया पोषक तत्व क्या होते हैं, और कुछ पोषक तत्व कितने जटिल होते हैं कि हम उनका सीधा उपयोग नहीं कर सकते, जिसके लिए हमारे शरीर में पाचन की ज़रूरत होती है। इसलिए भोजन हम करते हैं, भोजन का पाचन होता है। तो सभी जीवों में जो भोजन करते हैं उनका पाचन होता है, और उसके बाद जो है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो शरीर की में उपयोग होते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न है, 3 प्रश्न हैं।
3 जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। तो 3 शाकाहारी जीवों के नाम लिखने हैं, बहुत सरल है, ये आप लिखिएगा। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ लिखेंगे वृद्धि। यहाँ क्या लिखेंगे? वृद्धि। पाचन से आप क्या समझते हैं? यही कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? तो जंतुओं को अपने शरीर की वृद्धि, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों या पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो यही आपको अपने उत्तर में लिखना है। छात्रों, आपकी 7th क्लास की यह वर्कशीट जो विज्ञान से संबंधित थी यहीं समाप्त होती है। इस वर्कशीट को अच्छे से करिए और अपने विषयाध्यापक के पास भेजिए ताकि आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन हो सके। थैंक यू।